गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी कहते हैं, जब सदगुरु की हम पे कृपा होती है ना, वो कहीं ना कहीं से बरस ही जाती है। सदगुरु हमारे मन की बात जरूर जान लेते हैं कि आखिर हमारे मन में क्या चल रहा है और वो चीज़ सही है या नहीं, वो हमें मिलना चाहिए या नहीं, ये सदगुरु भली भांति जानते हैं। साथ संगत जी, आपसे विनती करती हूँ कि संगत के अपने इस चैनल पर अगर आप भी पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जी। साथ संगत जी, यह घटना एक ऐसे ही सत्संगी भाई की है जो कि सेवादार था। यह भाई सेवा किया करता था सत्संग घरों में जाकर, लेकिन साल में 2 बार यह डेरे की सेवा पे जरूर जाया करता था। तो काफ़ी समय से ये भाई सेवा कर रहा था। तो ये एक बार जत्थेदार को कहता है और इसका मन भी होता है। तो ये कहता है कि भाई, मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, तुम कभी तो मेरी सेवा बाबा जी की कोठी के अंदर लगाओ ताकि मुझे भी उनके दर्शन हो सके। तो जत्थेदार कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब भी तुम सत्संग घर जाओगे या फिर डेरे जाना होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें जो भी सेवा मिले वह बाबा जी की कोठी की ही मिले। तो ये बात हो जाती है। उसके बाद ये सेवादार अपनी बीवी को बताता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कभी भी सेवा बाबा जी की कोठी में नहीं लगी है या फिर ऐसी जगह कि बाबा जी के दर्शन हो सके। तो इनकी बीवी समझाती है कि भाई, हमें तो सेवा करने से मतलब है और सेवा हमें हमेशा ही निस्वार्थ करनी चाहिए। अब बाबा जी की कोठी में सेवा लगने से क्या मतलब है? अगर हम निस्वार्थ मन से सेवा करेंगे तभी तो हमारे कर्म कटेंगे ना। वैसे भी सदगुरु जी फरमाते हैं, भारी दर्शनों से कुछ नहीं होता है, जो है अंदर ही है। तो वह भाई आगे से जवाब देता है, हाँ सही कह रहे हो आप, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि एक बार तो मेरी सेवा बाबा जी की कोठी में ज़रूर लगे। तो कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं सदगुरु जी से विनती करूँगी कि आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी हो। जब इस भाई का अगला नंबर आता है डेरे जाने में, तो वह बड़ा खुश होता है और सोचता है कि इस बार तो इसकी सेवा बाबा जी की कोठी में लगी ही जाएगी, क्योंकि इसने जत्थेदार से भी बात करी थी। तो वह मन ही मन बेहद ही खुश होता है। जब सेवा पे जाने का समय होता है तो वह भाई अपने बीवी से कचौड़ियाँ पैक करवा कर ले जाता है, जो कि वह हमेशा ही सेवा पर जाता था तो बाकी सत्संगी भाई बहनों के लिए लेकर हमेशा ही जाता था, क्योंकि इस भाई का मानना था कि इनकी बीवी कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनाती है और सभी सेवादार उसको पसंद भी करते थे। तो ये भाई ज़्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन जब भी सेवा पर जाता अपनी बीवी से सभी सेवादार भाइयों के लिए नाश्ते में कचौड़ियाँ ज़रूर पैक करवा कर लेकर जाता था। ऐसे ही इसने कहा कि भाई, क्या पता मेरे को बाबा जी के दर्शन हो जाएं, तुम ऐसा करो एक टिफ़िन में कचौड़ियाँ पैक कर दो। तो इस बार भी ये जब डेरे के लिए निकलता है तो बाबा जी के लिए टिफ़िन में कचौड़ियाँ पैक करवा कर ले जाता है। जब यह भाई डेरे पहुंचता है तो वहां पर इसकी सेवा किसी और फील्ड में लग जाती है, जिसे देखकर यह बहुत ही मायूस हो जाता है और कहता है मन ही मन कि मैं तो बाबा जी के लिए कचौड़ियाँ लाया था, लेकिन मेरी सेवा तो कहीं और ही लग गई। और फिर जत्थेदार के पास जाकर बोलता है कि आपसे तो मैंने कहा था कि मेरी सेवा बाबा जी की कोठी में लगवाना, और आपने मुझसे वादा भी किया था कि आप कोशिश ज़रूर करेंगे। तो जत्थेदार कहता है कि भाई, हमें सेवा का हुक्म होता है, लेकिन ये हुक्म नहीं होता है कि हम किसी भी सेवादार के इच्छा के अनुसार उन्हें सेवा दे सके। कोशिश तो मैंने करी थी, लेकिन कोठी में सेवादार पूरे थे तो वहाँ पर सेवा नहीं लग सकी, और मैं आगे भी कोशिश करूँगा। अगर तुम्हें एक बार बाबा जी की कोठी में सेवा करने का मौका मिले तो मैं ज़रूर तुम्हें वह मौका दिलवाऊँगा। तो वह भाई मायूस मन से जहाँ पे उसकी सेवा लगी थी वहीं सेवा करने लग जाता है, क्योंकि साथ संगत जी वह घर से बड़ा ही खुशी से निकला था कि उसे बाबा जी के दर्शन होंगे। तो अब
यहाँ आया तो थोड़ा तो बुरा लगना जायज़ ही था। तो थोड़ी देर बाद जब वह सेवा कर ही रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद में वहाँ पर कुछ सेवादार आते हैं और कहते हैं कि बाबा जी की कोठी में सेवादार कम पड़ गए हैं, कुछ सेवादारों की वहाँ पर ज़रूरत है। तो जत्थेदार भाई उस भाई को सबसे पहले भेजता है और उनके साथ जितने भी सेवादारों भाइयों बहनों की रिक्वायरमेंट थी उनको बाबा जी की कोठी में भेज दिया जाता है। वहाँ पर उन्हें डस्टिंग की सेवा मिलती है। जब वह लोग वहाँ पर डस्टिंग की सेवा कर रहे थे तो यह भाई की नज़रें तो वहाँ पर बाबा जी को ही ढूंढ रही थी, लेकिन काफ़ी देर के बाद भी इसको बाबा जी के दर्शन नहीं होते हैं। थोड़ी देर हो जाती है, बाबा जी कोठी से बाहर किसी काम से जा ही रहे थे। इतने में इस भाई को बाबा जी के दर्शन हो जाते हैं और ये बाबा जी को देख के आंखों में आंसू भर लेता है और दूर से ही दर्शन करता रहता है। कुछ बाबा जी के आगे हम कुछ बोल पाएँ इतनी हिम्मत तो शायद किसी में भी नहीं है। तो यह बाबा जी के दर्शन किए जा रहा था और रोया जा रहा था और इतने में बाबा जी पास में आते हैं और कहते हैं, बेटा क्यों रो रहे हो? और सेवा तो मन से भाव से की जाती है, निस्वार्थ भाव से की जाती है, फिर तुम्हारे मन में ऐसी इच्छाएं कहाँ से आ गई? वो कहता है, बाबा जी बस एक बार इच्छा थी कि आपकी कोठी में सेवा लगे और दर्शन आपके हो पाए। बाबा जी कहते हैं, बेटा कभी भी ऐसा मत सोचो, सेवा जो मालिक हमें सेवा दे दे उसी को ही हमें करना चाहिए। तो वह काफ़ी बाबा जी के दर्शन करता है, कुछ आगे बोल तो नहीं पाता है, बस कहता है, बाबा जी मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, अगर आपका हुक्म हो तो मैं दे सकता। तो वह सेवादार बाबा जी को अपने वाइफ की हाथ की बनी हुई कचौड़ियों को खिलाता है। तो बाबा जी कहते हैं, यह तो बड़ी ही स्वाद है। तो सेवादार भाई आगे से कहता है, बाबा जी इतना अमीर तो नहीं हूँ कि कुछ कर पाऊँ, लेकिन सेवादारों के लिए जब भी सेवा में जाता हूँ अपनी वाइफ के हाथ की कचौड़ियाँ ले जाता हूँ क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आती हैं, इसलिए आपके लिए भी आज यही लाया हूँ। इससे ज़्यादा लाना मेरे लिए संभव नहीं था। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा भक्ति का भाव देखा जाता है और तुम ये तो बड़ा ही अच्छा काम करते हो कि सभी सेवादारों का तुम ध्यान रखते हो। भक्ति अच्छे से मालिक की करो, वह ही बहुत है, कभी भी हमें इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और इतना कहकर बाबा जी कोठी से चले जाते हैं। साथ संगत जी, हमें भी अगर हम सेवा पर जाते हैं, बाबा जी हमेशा ही हमारा मूल तारते हैं, हमेशा ही हर दुख में हमारा साथ देते हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज़ की आशा हमें नहीं रखनी चाहिए और हमेशा ही सद्गुरु का शुक्र अदा जरूर करना चाहिए। मालिक बाबा जी आपका सच में शुक्राना, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, इतना सब कुछ दिया है, इंसानी जामा बख्शा है ताकि हम भजन सिमरन करके तर सकें और अगली बार हमें यह जूनी ना मिले, ना ही नरक किसी भी तरीके का भोग सके, बस जन्म मरण से छुटकारा देना। बख्श दो सतगुरु जी, बख्श दो। साथ संगत जी, साखी पसंद आई हो तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।